तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे विकर्ण तथा द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 3। तो देखिए, आशा है कि आपने पहले दो लेक्चर पढ़ लिए होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एनसीईआरटी को साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना। तो एनसीईआरटी को आप ध्यान से पढ़ते रहिए साथ साथ में। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं मतलब आप बस एनसीईआरटी मेरे साथ कंप्लीट करते जाइए। आशा है कि आप पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करके आए होंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या, तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन जो है वो शायद इस स्लाइड या फिर इस क्लास में नहीं हो पाएगा। तो उसको देखेंगे, या टाइम मिलेगा तो आज कंप्लीट करेंगे, वरना उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज प्रकाश विद्युत प्रभाव को आज हम कंप्लीट कर ही देंगे। तो देखिए, आज हम सबसे पहले तो कुछ पिछली जो कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए मैं कुछ चित्र उठा के लाया हूँ। तो इन चित्रों के द्वारा मैं आपको रिवीजन कराना चाहता हूँ, जो बेसिक नॉलेज है जिसके ऊपर आगे जो अपने लेक्चर कम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए कुछ बेसिक जो है नॉलेज की जरूरत होती है। तो उसको इसलिए मैंने चित्रों को द्वारा आपके सामने लाया, जिससे आप अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो जैसे ही मैंने आपको इसमें दिखाया था कि पराबैंगनी प्रकाश जब भी इस धातु पर पड़ता है तो धातु में से जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। धातु में से इलेक्ट्रॉन आते बाहर कैसे हैं? मैंने आपको समझाया था कि उनको एक निश्चित ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर उस ऊर्जा से कम उनको ऊर्जा दी जाती है तो आयन के आकर्षण के कारण वो धातु से बाहर नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर उनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो आयन के आकर्षण से ज्यादा हो जाती है, तो वो तुरंत ही जो है धातु छोड़कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन आ, इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि वो ऊर्जा, वो निश्चित ऊर्जा जिसको पाते ही वो बाहर आ जाए, जिसको पाते ही ये मान लीजिए ये वो निश्चित ऊर्जा है और हम उसको ऊर्जा देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते आ रहे हैं। अभी लेकिन अभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, तो जैसे ही वो इस ऊर्जा पे पहुंचा, जैसे इसको इतनी ऊर्जा मिली वो तुरंत बाहर आ गया, उसको कहते हैं कार्य फलन। वो मिनिमम ऊर्जा जिससे वो धातु से बाहर आ जाता है, उसको कहते हैं हम कार्य फलन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो उसके लिए मैंने आपको रिवीजन के तौर पर बता दिया। तो आगे मैंने आपको ये एक चित्र भी बनाया था, दिखाया था कि कैसे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊर्जा मिल गई, तुरंत धातु बोलता है कि आयन के आकर्षण को भूल गए। तो आयन का आकर्षण जो है उससे ज्यादा ऊर्जा मिलने पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, वरना नहीं तो उनका आकर्षण इतना है कि वो उनको अंदर खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बिना तो आप उसको समझ ही नहीं सकते। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सर फटाफट हर्ट्ज के परीक्षण समझते हैं कि हर्ट्ज ने ऐसा क्या खोज किया, फिर क्या इन्होंने डिस्कवर किया उसके बारे में। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा 1887 में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोगों के समय की गई थी। अब स्फुलिंग विसर्जन विसर्जन जिसको स्पार्क डिस्चार्ज भी बुलाते हैं, के द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के अपने प्रायोगिक अन्वेषण में हर्ट्ज ने यह प्रेक्षित किया कि कैथोड को किसी आर्क लैंप से पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा प्रदीप्त करने पर धातु इलेक्ट्रोडों के पार उच्च वोल्टता स्फुलिंग अधिक हो जाता है। तो इससे आपको समझ में आया हो ना आया हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बैठे हैं, हम समझाएंगे। तो देखो, इसमें कुछ नहीं है, कोई स्पार्क डिस्चार्ज स्फुलिंग स्फुलिंग विसर्जन जो होता है उसमें कुछ नहीं हुआ। हार्ट्स ने क्या किया कि दो अपनी जो है इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड आप जानते हैं, एक होती है अपनी पॉजिटिव चार्ज, एक होती है नेगेटिव चार्ज। तो दो इलेक्ट्रोड उसने लगाए। तो जब उसने एमिटर इलेक्ट्रोड बुलाते हैं जिसको, जिससे जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, उसको बुलाते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं, उस इलेक्ट्रोड पे जब उसने पराबैंगनी प्रकाश डाला या अल्ट्रा वायलेट रेज डाली, तो उन रेस के डालने पर जो है उसको एक वो वोल्टा स्पूलिंग जो है, उच्च वोल्टा स्पूलिंग जो है वो अधिक होता दिखाई पड़ता है। तो जो है वो स्पार्क टाइप का दिखाई पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? स्पार्क टाइप का स्फुलिंग स्फुलिंग विसर्जन में उसको एक स्पार्क दिखता है, एक चमक दिखती है। तो ऐसा उसको बस इतना दिखाई पड़ा कि चमक आई कहाँ से, ये हम उसको आगे वो बताएगा। तो आगे देखिए, धातु पृष्ठ को पर चमकने वाला प्रकाश मुक्त आवेशण कणों, जिन्हें हम अब इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो स्वतंत्र करने में सहायक प्रदान करता है। ये ठीक है, समझ में आए? जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो पृष्ठ के समीप इलेक्ट्रॉन आपतित विकिरण के पदार्थ के पृष्ठ में धनात्मक आयनों के आकर्षण को पार करने के लिए ऊर्जा अवशोषित करते हैं। आपतित प्रकाश की आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर परिवेश में आ जाते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक निश्चित ऊर्जा मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित ऊर्जा मिल गई, वो तुरंत ही अपना धातु को छोड़कर बाहर आ जाएगा। उसको कोई भी उसमें अब वो जब बाहर आ जाएगा तो उसमें जो है कुछ
आपको चमक दिखती है, कुछ चार्ज दिखता है। चमक किसकी वजह से होती है? करंट की वजह से। तो करंट और चार्ज की वजह से आपको वहां पे चमक देखने को मिलेगी। उसको हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि वो चमक जो है उसको कैसे देखने को मिली। तो अब हालवार्क्स और लिनार्ड के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, और 2 मिनट में जरा स्लाइड में थोड़ी चेंजेस कर लूँ। कुछ नहीं, बस वो थोड़ा पीपीटी में थोड़ा गलत टेक्स्ट आ गया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और लिनार्ड के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो विलेहेल्म हालबार्क्स तथा फिलिप लीनार्ड, जिनके पूरे नाम है, ने 1886 से 1902 के बीच प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का अन्वेषण किया। तो हालवार्क्स तथा लीनार्ड के परीक्षण के निष्कर्ष क्या थे? इन परीक्षणों ने उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव से जिंक पट्टिका से क्या बोले, ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। तो ये अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं अगले पेज में। तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम लेके आया हूँ। इस डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जो है क्वार्ट्ज ग्वाक्स है, और ये जो है प्रकाश संवेदी पट्टिका है, और ये निर्वातित कांच नली है। ठीक है, इसके अंदर जो है हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये जो प्रकाश संवेदी पट्टिका है, मतलब ये जो है इस पर प्रकाश पड़ेगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के काबिल है। यहाँ जो है अपना ध्रुव दिशा दिशा परिवर्तक है, जो अपना काम करनी है। अपन को केवल इतना समझना है कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई बैटरी लगा दी जाती है, तो और जो चार्ज हो सके, तो उसमें अपन को ये देखना है कि ये जो है क्या बैटरी में करंट हो रहा है, आगे करंट जो है वो आ रहा है इसमें। तो जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए एस जो है ये अपना सोर्स है, जिससे कि ये अपनी ऊर्जा का जो है ऊर्जा यहाँ से आ रही है। तो ऊर्जा यहाँ से आती है, यहाँ देखिए जैसे ऊर्जा दिखाया जा रहा है कि यहाँ से ऊर्जा आई और इस प्रकाश संवेदी पट्टिका पर पड़ी। तो जैसे ही वो ऊर्जा आके प्रकाश संवेदी पट्टिका पर पड़ी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के काबिल थी, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। जब ऊर्जा जो है ज्यादा हो जाती है किससे? आयनिक, किससे? आयन के, बोलिए बोलिए। हाँ, जब आयन जो फोर्स लगाते हैं या फिर जो बल लगाते हैं, जो प्रकाशित बल, जब उससे ज्यादा हो जाता है अपना ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ गए, और आपको पता भी है जब किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या है, इस पट्टिका सी पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो ये जो है इस ए पट्टिका की तरफ भागती हैं। तो जब ये ए पट्टिका की तरफ भागते हैं, तो ये क्या होगा? ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का चालकता। ये तो चालकता हो गई, चालकता, कंडक्टिविटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो चालकता हो गई। अब जब चालकता हो गई, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, जब मैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, और यहाँ से होता हुआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इस पट्टिका पर पहुंचते रहेंगे। और इस सपाटी के साथ पहुंचते रहेंगे, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, चालकता बढ़ेगी, तो बस करंट जो है अपने वायर में आ जाएगा। तो यहाँ से ना करंट देखने को मिला। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे ऊर्जा से इन लोगों ने करंट का जो है निर्माण कर दिया। आप खुद सोचिए। तो यही है अपना जो है इलेक्ट्रॉन का खेल, कि ये जो अपना 2 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जो मैंने लिखा है ना, टॉपिक था जो अपना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये डायग्राम। ये डायग्राम जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते कैसे जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जो है ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसको बिजली कहते हैं, बिजली जनरेट कर पा रहे हैं, करंट जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये रहा अपना पूरा डायग्राम। इसको आप बहुत अच्छे से जो है समझिए, कैसे यहाँ से ऊर्जा आती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जैसे ही कार्य फलन बराबर उनको ऊर्जा मिल जाती है, वो आयन के आकर्षण को पार करते हैं। आयन के आकर्षण को जैसे ही उनने पार किया, वो तुरंत बाहर आ गए। और जैसे ही वो बाहर आए, वो इस पट्टिका की तरफ भागे। जैसे ही वो इस पट्टिका की तरफ आए, तो ये बस चालकता हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की चालकता, करंट जनरेट हुआ, और अपनी जो है बिजली जनरेट हो गई। तो उसको डायग्राम को अच्छे से समझ लिए। अब ये ठीक है, हम ये पैराग्राफ इसको पढ़ लेते हैं। तो दो इलेक्ट्रोडों धातु पट्टिकाओं वाली किसी निर्वित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर
परावैंगनी विकिरण को आपतित करने पर लिनार्ड, हाँ 2 मिनट रुकिए, मैं जरा इसको करेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा वो स्लाइड में थोड़ा टेक्स्ट गड़बड़ हो गया था। तो हम कहते हैं, हाँ, दो इलेक्ट्रोडों धातु पट्टिकाओं वाली किसी निर्वात कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर परावैंगनी विकिरण को आपतित करने पर लिनार्ड ने पाया कि परिपथ में धारा प्रवाह होता है। समझ रहे हो? जैसे ही परावैंगनी विकिरण को रोका गया, वैसे ही धारा प्रवाह भी रुक गया। इन परीक्षणों से ज्ञात होता है कि जब परावैंगनी विकिरण उत्सर्जक पट्टिका सी पर अपतित होता है, इलेक्ट्रॉन पट्टिका से बाहर आ जाते हैं तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा धनात्मक संग्रह पट्टिका ए की ओर आकर्षक हो जाता है। निर्वातित कांच की नली में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण धारा प्रवाह होती है। इस प्रकार से उत्सर्जक के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने के कारण वह परिपथ में धारा प्रवाह होती है। हालबार्ग लिनार्ड के ने संग्राहक पट्टिका के विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया। तो एक बात और जो मैं आपको मैं बताना चाहूंगा, ये मैंने आपको भूल गया था बताना। जैसे ही मान लीजिए इससे जो है ऊर्जा आना बंद हो गई, जैसे ही करंट जो है वो, या उसको बोलते हैं करंट जो है वो इसमें आना बंद हो गया, तो मतलब पूरे जो हमने ये बनाया है चित्र, इसमें करंट जो है आना ही बंद हो गया, क्योंकि हमने ऊर्जा जो है वो हटा दी है। तो बस ऊर्जा हटाने पर करंट जो है वो बंद हो गया। तो विद्युत धारा जो है इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती है जब भी जो है ये ऊर्जा जो है यहाँ से आना चालू होती है। तो जैसे ही ऊर्जा आना जो है अपनी बंद होती है, वैसे ही विद्युत धारा जो है वो बंद हो जाती है अपने इस चित्र में। तो इससे आपको समझ में आया कि क्या जो है ऊर्जा ऊर्जा का जो है वो मेन रोल है इस पूरी जो है चालकता में। और विद्युत, अपने क्या है उसमें विद्युत, जब ये सोर्स जो है इसमें जब सोर्स को हटाया जाता है, तो जो विद्युत धारा है वो जो है बंद हो जाती है। तो विद्युत धारा के लिए मेन चीज है जो ऊर्जा है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चल के इस साइड आएंगे, और उस हिसाब से यहाँ पे विद्युत धारा जो है आएगी। तो ये बस आज के लेक्चर में यही है। और आशा है कि अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, देहली आवृत्ति और प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। तो ये जो है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी वो समझना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद सबसे पहले तो, और पहले हम देख लेते हैं एक बार जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बार कवर कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आता है, वो तो अभी तक आपको समझ में आया होगा, लेक्चर 2 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कैसे जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आते हैं। इसमें आपको समझना है कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन आया इस पट्टिका पर गया, इस और घूम के वो वापस इस पट्टिका पे आ गया, और इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं। तो इसमें हमको समझना है, और इलेक्ट्रिक और जो है अपनी बिजली बनेगी, और जो है विद्युत धारा बहेगी, विद्युत धारा इतनी बढ़ जाएगी कि और एक लिमिट में भी बढ़ेगी, एक लिमिट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो अभी अब बहुत कुछ पढ़ना है आगे, तो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको आज जितना लेक्चर समझाया आप उसको अच्छे से एनसीईआरटी में एक बार पढ़ के आइएगा। एनसीईआरटी की आप रीडिंग लगा लेंगे तो मेरे साथ अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया तो आपकी पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट होगी। कोई क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं है, ये मेरी गारंटी है। आप बस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, और इस डायग्राम को जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है रिवाइज करके आएगा। और अच्छे से एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा, उस डायग्राम से ही समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे जो है वो डायग्राम से हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। एनसीईआरटी आपको क्यों चाह रहा है, वो डायग्राम के तौर वो चाहता है कि आप डायग्राम को बार बार, चित्र को बार बार देखें। चित्र को जब आप बार बार देखेंगे तो आपको जो है ये बना रहेगा दिमाग में कि कैसे चित्र, आपको चित्र दिमाग में रहेगा तो आप जो है कंसेप्ट को पकड़ेंगे। और जब आप क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको चित्र अगर दिमाग में आएगा तो आप सब, आपके दिमाग में सब कुछ आ जाएगा कि कैसे चित्र में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैसे जो है विद्युत धारा बहती है, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। तो चित्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। और बस आज के लिए धन्यवाद। बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे आगे कंसेप्ट। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।